नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह जानकारी जो कि मुझसे पूछी जा रही थी कमेंट्स के माध्यम से। बहुत से माता पिता जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता रहे थे कि वे बहुत परेशान हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 2 तरीके जिसकी मदद से यदि आपके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया तब भी आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी अपने नए चैनल के बारे में जिसका नाम है फीमेल फंडे। फीमेल फंडे की मात्र मैंने 3 वीडियोस ही रिलीज करी हैं, लेकिन उन पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि यदि सबकी शिक्षा के माध्यम से मेरे द्वारा किया जा रहा कार्य आपको पसंद आ रहा है तो आपको फीमेल फंडे की वीडियोस भी पसंद आएंगी। आप फीमेल फंडे को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें और मेरा आपसे वायदा है कि हर वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज आपने कोई नई जानकारी प्राप्त करी है। तो जल्दी से बिना समय गवाए मैं आपको बताती हूँ उन 2 तरीकों के बारे में जिनके माध्यम से आप अभी भी अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं जब आपके बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं भी आया है। पहला तरीका है एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला। एमपी कोटा माध्यम से सभी कैटेगरी के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, चाहे वह जनरल कैटेगरी के हैं, आरटी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी क्रीमी लेयर भी, मतलब कोई भी कैटेगरी आपकी है, कोई भी बच्चा उसका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है एमपी कोटा के माध्यम से। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने दिशा निर्देशों में एमपी कोटा के बारे में क्या लिखा है मैं उसकी जानकारी आपको देती हूँ। प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं, परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो संसदीय क्षेत्र के निवासी हो या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हो या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हो। जो माननीय सांसद हैं उन्हें हर साल 10 बच्चों की अनुशंसा यानी 10 बच्चों का केवी में रिकमेंड करने का मौका दिया जाता है, उन्हें यह राइट दिया जाता है। और लेकिन वह उन्हीं बच्चों के माता पिता उन्हीं बच्चों को वो रिकमेंड कर सकते हैं जिनके माता पिता या फिर तो उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हो या फिर वे केंद्रीय विद्यालय प्रवेश से पहले उनके क्षेत्र में तैनात हो गए हों या फिर सेवा की बाध्यताओं के कारण वो निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संतुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी। यदि किसी माननीय सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वह इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी से निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में भी कर सकते हैं। जो माननीय सांसद बच्चों को रिकमेंड करेंगे, बच्चों की अनुशंसा करेंगे, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में ही कर पाएंगे। मान लीजिए अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो उनके निर्वाचन क्षेत्र के साथ जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके केंद्रीय विद्यालय में भी बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, बच्चों की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सांसद देश के किसी एक विद्यालय या अन्य विद्यालयों में 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं। अभी तो हम लोकसभा मेंबर्स की बात कर रहे थे, लोकसभा सांसदों की बात कर रहे थे, लेकिन जो राज्यसभा सांसद होंगे, राज्यसभा जो इन्हें विधायक कहते हैं, उनके लिए जो उनका संसदीय उनका जो क्षेत्र होगा, कार्य क्षेत्र होगा, वह इनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा के जो वो होंगे, मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, उन्हें एक विद्यालय में वह या अलग अलग विद्यालयों में 10-10 मामलों में यानी कि 10-10 बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स भी बताना चाहूंगी एमपी कोटा से संबंधित। पहला, यह प्रवेश निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे। मतलब कि मान लीजिए आपको माननीय सांसद जी के द्वारा आपको एक कूपन मिल गया, एक लेटर मिल गया जो उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी करा है और वह आपने स्कूल में जाकर दिया और उस स्कूल में उस कक्षा में दाखिले पूरे हो चुके हैं, तब भी आपके बच्चों को दाखिला मिलेगा क्योंकि ये दाखिला ओवर एंड अबव होगा। निर्धारित संख्या पूरी हो जाने के बाद भी स्कूल वालों को आपके बच्चों को दाखिला देना ही पड़ेगा। दूसरा, यह अनुशंसा केवल कक्षा 1 से कक्षा 9 तक की कक्षाओं के लिए की जा सकती है। 10th, 11th, 12th, 10वीं, 11वीं, 12वीं में एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला नहीं होता, दाखिला सिर्फ पहली और 9वीं कक्षाओं तक होता है। तीसरा, यह प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे, निर्धारित अंतिम तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा। जब स्टार्टिंग में एडमिशन होते हैं ये तभी होंगे
और हर साल 31 जुलाई तक ही एमपी कोटा के तहत दाखिले होते हैं। क्योंकि इस साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से दाखिले लेट शुरू हुए हैं, इसीलिए लास्ट डेट भी लेट है। इस साल 15 सितंबर दाखिलों की आखिरी तारीख है और दाखिले 15 सितंबर तक होंगे। इसीलिए एमपी कोटा के तहत यदि आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो उसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर है। उसके बाद दाखिले एमपी कोटा के माध्यम से भी आप नहीं करवा पाएंगे। चौथा पॉइंट, यह अनुशंसा माननीय सांसदों के केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो माननीय सांसद जो बच्चों को रिकमेंड करेंगे वह सिर्फ उन्हीं फॉर्मेट के हिसाब से या कूपन के हिसाब से या निर्धारित प्रपत्र के हिसाब से कर पाएंगे जो उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके अलावा यदि अगर माननीय सांसद किसी पेपर पे लिखकर भेज देते हैं कि मेरा नाम ये है, इस बच्चे को दाखिला दे दीजिए, या किसी और अपने लेटर राइटिंग हेड पे, तो वह मान्य नहीं माना जाएगा। और 5th पॉइंट, माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश संस्तुति की गई है वे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए। मतलब कि माननीय सांसद जिस भी बच्चे को रिकमेंड करेंगे उसका दाखिला तभी होगा यदि वह अदरवाइज भी एलिजिबल है दाखिले के लिए, यानी कि उस उम्र अधिकतम उम्र से ज़्यादा नहीं होगी और न्यूनतम उम्र से कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे के दाखिले के लिए जो कागजात हैं वह आपके पास पूरे हो तो आपके बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से हो सकता है। मैं फिर से बता देती हूँ, एमपी कोटा के माध्यम से इस साल दाखिला करवाने की आखिरी तारीख है 15 सितंबर और एमपी कोटा के माध्यम से किसी भी कैटेगरी के बच्चे का दाखिला हो सकता है। और एमपी कोटा की कोई लिस्ट नहीं निकलती है, एमपी कोटा की कोई लिस्ट नहीं निकलती है क्योंकि एमपी कोटा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से नाम नहीं निकाला जाता। जिन भी पेरेंट्स को सांसद जी के माध्यम से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या कूपन मिल जाता है उनके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता ही होता है, बशर्ते उनके बच्चों के कागजात पूरे हैं और उनके बच्चों की उम्र ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ वह दूसरा तरीका जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवा सकते हैं जब आपके बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं भी आया है तब भी। लेकिन यह तरीका पहले तरीके की तरह सभी पे एप्लीकेबल नहीं है। इस तरीके के तहत सिर्फ एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चे आते हैं उन्हीं का दाखिला हो पाएगा। देखिए, ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय जब कक्षा पहली के दाखिले करवाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन तो वह 3 लिस्ट निकालता है, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट। बहुत से विद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें पहली लिस्ट के बाद दाखिले पूरे हो जाते हैं, वे दूसरी लिस्ट नहीं निकालते। जिन विद्यालयों में सीट्स खाली होती हैं वे दूसरी लिस्ट निकालते हैं। बहुत से विद्यालय होते हैं जिनमें दूसरी लिस्ट के बाद दाखिले पूरे हो जाते हैं, लेकिन जिन विद्यालयों में दूसरी लिस्ट के बाद भी दाखिले पूरे नहीं होते वे तीसरी लिस्ट निकालते हैं। कई विद्यालयों में तीसरी लिस्ट के बाद दाखिले पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई विद्यालय ऐसे बचते हैं जिनमें तीसरी लिस्ट के बाद भी दाखिले पूरे नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में वह विद्यालय फिर से उन बच्चों को मौका देते हैं जो आरटी कैटेगरी यानी राइट टू एजुकेशन, आरटीई शिक्षा का अधिकार कैटेगरी के तहत आते हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, उन बच्चों को फिर से मौका मिलता है। और यदि ऐसा कुछ स्कूल में हुआ तो वह स्कूल अपनी वेबसाइट पर इस बात की जानकारी देंगे 31 अगस्त 2020 को, जो कि सोमवार है, और उसी दिन से फिर से बच्चों को पंजीकरण का फॉर्म भरना पड़ेगा माता पिता को बच्चों के लिए। और 31 अगस्त से 5 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे अपने बच्चों का यदि स्कूल ने नोटिफिकेशन फिर से निकाला, और नोटिफिकेशन स्कूल अपनी वेबसाइट पर ही निकालेंगे क्योंकि सभी स्कूलों में सीट खाली नहीं होंगी। जिन जिन स्कूल्स में खाली होंगी उनमें आप अपने बच्चों का दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक सवाल अब जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि एक सवाल मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने इस पे संबंधित एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसपे मुझसे पूछा गया था कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किन विद्यालयों में सीट खाली है। आप सभी विद्यालयों का चेक नहीं कर सकते, कोई भी चेक नहीं कर सकता। आपको सिर्फ उन विद्यालयों की वेबसाइट चेक करनी है जो आपके घर के पास है और जिनमें आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे 5, 6, 7 विद्यालय हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन 5, 6, 7 ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों की वेबसाइट आप चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उन विद्यालयों में सीट खाली है कि नहीं। आपके घर से 100 किलोमीटर दूर या 150 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय में अगर सीट खाली भी है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली कक्षा के बच्चे को आप इतनी दूर भेजेंगे नहीं। आप अपने घर के पास के केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहेंगे पहली कक्षा में, इसीलिए अपने घर के पास जो केंद्रीय विद्यालय है उनकी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। अगर उनमें साइट खाली हुई तो आप फिर से पंजीकरण भर सकते हैं, पंजीकरण में बच्चों करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इस बार फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से होगा और यानी कि आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से
आपको फॉर्म भरना होगा। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2020 से 5 सितंबर तक होगी और 7 सितंबर से 11 सितंबर मुझे बहुत अच्छी तारीख लगती है क्योंकि इससे मेरा जन्मदिन होता है। 7 सितंबर से 11 सितंबर के बीच जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन होगा, चयनित विद्यार्थियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी उन विद्यालयों के द्वारा और उनका दाखिला भी हो जाएगा। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि 15 सितंबर के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह घोषणा कर दी है कि 15 सितंबर के बाद कोई भी दाखिला नहीं होगा, यानी कि 15 सितंबर आखिरी तारीख होगी किसी भी प्रकार से दाखिला के लिए केंद्रीय विद्यालय में। और ये जो दाखिले की बात कर रही हूँ जिसमें फिर से फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, इसकी आखिरी तारीख 11 सितंबर 2020 है। हो सकता है कागजात की कमी पेशी हो तो स्कूल आपको 1-2 दिन की मोहलत दे दे, क्योंकि ये दाखिले ऑफलाइन माध्यम से होंगे और सारी स्वतंत्रता स्कूल के हाथों में होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ हुआ होगा। फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि 15 सितंबर के बाद किसी भी कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिले नहीं होंगे। 15 सितंबर आखिरी तारीख होगी जब विद्यालयों में दाखिले होंगे और 15 सितंबर से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा पहली की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना वायरस की स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजा जा सके, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय वाले करवाएंगे। तो यह थी सारी जानकारी। यह थे 2 तरीके जिनकी मदद से आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं यदि आपके बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं भी आया तो। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, MP कोटा, और दूसरा तरीका है कि यदि केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी लिस्ट के बाद भी सीट खाली बची तो वह केंद्रीय विद्यालय फिर से मौका दे सकते हैं RTE, SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले बच्चों को। और मुझे उम्मीद है और कि आपको इस जानकारी से फ़ायदा होगा। मैं जाते जाते फिर से बताना चाहूँगी कि मैंने एक और चैनल की शुरुआत करी है जिसका नाम है फीमेल फंडे, और जल्दी से आप फीमेल फंडे की वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा और फीमेल फंडे दोनों मेरे चैनल हैं, दोनों के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको दोनों चैनल की वीडियोस पसंद आएंगी। सबकी शिक्षा की वीडियोस तो आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, लेकिन अब आप फीमेल फंडे की वीडियोस भी देखें। और जिस प्रकार सबकी शिक्षा की वीडियोस हमेशा इन्फॉर्मेटिव रही हैं, फीमेल फंडे की वीडियोस भी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।